नमस्कार, मैं गौतम गुलाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग टाइम्स न्यूज। बिहार की राजनीति में फिर एक बार हलचल तेज हो गई है और राजनीतिक गलियारों में बहुत ही चर्चा का विषय हो चुका है। आज बिहार की सबसे बड़ी खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू का दामन छोड़कर एक नई पार्टी का गठन किया है, जिस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल। तो ये उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो बहुत पहले से, जब से महागठबंधन की सरकार बनी थी तब से उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो बार बार तेजस्वी के नाम को लेकर के जब नीतीश कुमार बोलते थे तो उनको आपत्ति होती थी और बागी तेवर अपनाए हुए थे। और नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में राजनीतिक बयानबाजियाँ हो रही थी, लेकिन आज पूरी तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने एक नई पार्टी बनाकर जदयू से अलग हो गए। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद गौतम। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आशुतोष की ये जो आज बिहार में जो घटना घटी है और उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से नई पार्टी बना करके जदयू से अलग हुए और उन्होंने ये भी बोला कि बिहार की जो विरासत है, कर्पूरी ठाकुर की जो विरासत है, उसको बचाने के लिए हमने एक नई पार्टी बनाई है। वो बार बार इस बात को भी कह रहे थे कि जिसके इशारे पर नीतीश कुमार काम कर रहे हैं इन दिनों, और जो उत्तराधिकारी जो होता है वो अपने लोगों के बीच में चुनना चाहिए, वो न चुनकर पड़ोसी के घर में चुन रहे हैं। इस पूरी राजनीति को आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? देखिए, इसमें बहुत कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। सारी बातें उपेंद्र कुशवाहा ने इशारों में खुद जाहिर कर दी। नीतीश कुमार की पार्टी में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कराया। जिस इंसान ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए ऐसा कदम उठाया तो कुछ न कुछ उनकी महत्वाकांक्षा रही होगी और उनकी नीतीश कुमार से हो सकता है बात हुई होगी। इशारों में तो बात नहीं हुई होगी, टेबल टॉक हुआ होगा। अब या तो नीतीश कुमार ने उन्हें किसी प्रकार का भ्रम में रखा, या सीधे तौर पर हम कह सकते हैं उन्हें धोखा दे दिया, या जो वो दाल गलाना चाहते थे, जो कुछ वो महत्वाकांक्षा लेकर आए थे, वो उनका पूरा नहीं हुआ। अगर आप कुछ दिन पहले की घटनाओं पर नज़र डालेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा का प्रतिदिन यह नियम था, जब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की गठबंधन बिहार में कायम थी, अगस्त से पहले की बात अगर हम करें, उपेंद्र कुशवाहा जदयू में आ चुके थे, तो उसके बाद वो प्रतिदिन अपने ही घटक दल में घुमा फिराकर बीजेपी को ही घेरते थे, अलग अलग मुद्दों पर घुमा फिराकर बयानबाजी करते रहते थे। तो उनकी यह मंशा थी कि शायद बीजेपी से नीतीश कुमार का गठबंधन टूट जाए, और गठबंधन टूट जाए उसके बाद नीतीश कुमार के बारे में वो हमेशा कहते थे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मटेरियल हैं, वो प्रधानमंत्री बने। तो उनकी ऐसी सोच रही होगी कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अग्रसर हों, और एक बार जिस तरीके से उन्होंने जीतन राम मांझी को बिहार की कुर्सी सौंप दी थी, इस बार भी कुछ ऐसा ही उलटफेर हो। और उपेंद्र कुशवाहा ये आस लगा बैठे थे कि कुछ दिनों के लिए ये गद्दी उनके पास आ जाती, भले ही बाद में फिर नीतीश कुमार अगर लोकसभा चुनाव हारते या कुछ ऐसी बातें होती। मतलब अभी तो ये भी तय नहीं है कि नीतीश कुमार को लोग अपना नेता मान ही लेंगे, लेकिन कोई अलग तीसरा मोर्चा या कोई और समीकरण बिठा करके राष्ट्रीय राजनीति में अगर विपक्षी एकता को गोलबंद करने नीतीश कुमार निकलते तो शायद वो उपेंद्र कुशवाहा को अपनी कुर्सी दे देते। लेकिन हाल के दिनों में जब नीतीश कुमार ने यह बयान दे दिया कि अब बिहार में अगला 2025 का चुनाव तेजस्वी प्रसाद के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो इनको ऐसा लगा कि मुझे नज़रअंदाज किया गया, दरकिनार किया गया, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी बना ली थी और पूरी की पूरी पार्टी विलय करा दी। जाहिर सी बात है कि उनकी नज़र कुछ बड़ी नज़र होगी। बीच में वो डिप्टी सीएम भी को लेकर भी उन्होंने बयान दिया कि डिप्टी सीएम बनना चाहते थे, वगैरह वगैरह। तो उपेंद्र कुशवाहा चाह रहे थे कि किसी तरह से नीतीश कुमार ये कह दें कि मेरे उत्तराधिकारी आप होंगे और मुख्यमंत्री की कुर्सी आपको भी मिलेगी, आप मुख्यमंत्री के योग्य हैं और जदयू में आप मुख्यमंत्री बनेंगे मेरे बाद। ऐसा नहीं हुआ। मतलब कि उपेंद्र कुशवाहा जो अपनी पार्टी को विलय कराए थे जदयू में, जो खुद की पार्टी थी रालोसपा, विलय कराने के बाद उनकी भी अपनी एक महत्वाकांक्षा रही होगी। बिल्कुल, हर किसी की होती है कि मैं भी राजनीति पारी में आगे चलूं और एक बिहार की बड़ी पार्टी जो है
नीतीश कुमार की पार्टी के साथ जुड़ करके हम नीतीश कुमार ऐसे भी पिछले चुनाव में भी बोल चुके थे कि 2025 के चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, हाँ ये मेरा आखिरी चुनाव, अंतिम चुनाव है, इस तरह। हाँ। तो उपेंद्र कुशवाहा को भी कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा थी। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा बार बार एक बात कह रहे थे कि पार्टी कमजोर हो रही है, मतलब वो अब ये क्रेडिट लेना चाह रहे थे। इशारों इशारों में वो कहीं, देखिए नीतीश कुमार भी इतने मतलब आप उसको कह सकते हैं कि इतने नादान राजनीतिज्ञ तो है नहीं, है ना, वो भी मूर्ख है नहीं। तो उपेंद्र कुशवाहा सीधे तौर पर कहना चाह रहे थे कि जदयू की सीटें अब कम हुई, अब नीतीश कुमार आप गद्दी छोड़िए, इस पार्टी को अब मुझे चलाने दीजिए। और वो लब कुश समीकरण को लेकर वो अपना दम भर रहे थे। उनका ये कहना था साफ तौर से, पुरानी बातों को भी याद दिला रहे थे कि 1994 में जो कुर्मी चेतना महारैली हुई और जो लब कुश कुर्मी कोयरी ये जो समीकरण की वो बात कर रहे हैं और खुद को कुशवाहा समाज का बड़ा नेता बता रहे हैं, तो उनका इशारा साफ तौर पर था कि जदयू पार्टी अब उन्हें चलाने दिया जाए और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार ने जब तेजस्वी का नाम ले लिया तो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, जब उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान किया आज राष्ट्रीय लोक जनता दल का, तो उन्होंने ये भी कहा कि यदि किसी के घर में कोई घर है, जब उन्होंने कहा कि मैं पार्टी बनाने से पहले वो जब बहुत सारी बातें कह रहे थे, लगभग आधा घंटा उन्होंने भाषण दिया, उसमें उन्होंने तमाम बातें कही, अपनी सारी भावनाओं को कोर कर रखा और उन्होंने कहा ये जो राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाने के पीछे का मकसद क्या है कि हम लोग लंबे समय से एक साथ थे, संघर्ष कर रहे थे। सीधे तौर पर कहा कि लालू प्रसाद यादव और अभी मौजूदा दौर में जो तेजस्वी प्रसाद यादव है, मतलब राजद की पार्टी और लालू शासन के खिलाफ उनका संघर्ष रहा, लेकिन नीतीश कुमार उन्हें ही आगे प्रमोट कर रहे हैं और अपने घर को छोड़कर कुछ ऐसा लग रहा है कि वो पड़ोस के घर को अपना उत्तराधिकारी दे रहे हैं। उन्हें अपने घर के लोगों से बात करनी चाहिए, राय मशवरा करना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। और 90 के दशक से भी उन्होंने बहुत सारी याद दिलाई। उन्होंने कहा कि बिहार में कई प्रकार की हिंसा होती थी, नीतीश कुमार भी उसके खिलाफ थे, आगे चलकर भी वो लगातार संघर्ष करते रहे। कुछ बातें हुई विचारधारा के मुद्दे पर, मैंने पार्टी को छोड़ा और मैं फिर आया, लेकिन सीधे तौर पर उनका ये कहना था कि राजद जैसी पार्टी को बिहार में अब सत्ता में नहीं आना चाहिए और नीतीश कुमार को अपने ही पार्टी को एक नया विकल्प देना चाहिए। इस जो उपेंद्र कुशवाहा का जो है फैसला जो हुआ, उन्होंने एक नई पार्टी बना ली, तो इस पर थोड़ी सी हमको ये बताइए कि क्या इससे जदयू में, मतलब जदयू को कोई फर्क पड़ेगा? सीधे तौर पर देखा जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जदयू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के पास एक जनाधार है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। मैंने जब वो अपनी पार्टी रालोसपा चलाते थे, 2013 से उन्होंने पार्टी बनाई, मैं कई बार उनके कई कार्यक्रमों में गया, मैं उनकी पार्टी की रिपोर्टिंग भी करता रहा लंबे समय तक। कई बार मैंने उनकी कुछ रैलियों में अच्छी भीड़ देखी और कुशवाहा समाज के बड़े नेता तो हैं ही बिहार में, पूर्व में चुनाव भी जीते हैं सांसद का, चूँकि डेमोक्रेसी में जब तक अगर आप इलेक्टेड होते हैं लेकिन एक जनता के बीच जीत कर आते हैं, उसका भी एक महत्व रहता है, चाहे जो भी समीकरण हो। वो चारों सदन में रह चुके हैं, अनुभव तो है, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा का जो एक राजनीति का मिजाज अब एक ही जैसा होता चला जा रहा है। नीतीश कुमार भी पलटी मारने के लिए में कोई गुरेज नहीं करते हैं, तुरंत मार लेते हैं, और उपेंद्र कुशवाहा भी कभी इधर कभी उधर। जिधर फ़ायदा देखे, पिछले बार नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में वो मंत्री थे, उनको अब कुछ बातें लगा कि आने वाले समय में उनका पत्ता साफ हो जाएगा, या उनको ऐसा लगा हुआ कि अब नरेंद्र मोदी की हार हो जाएगी, तो पहले ही उन्होंने पाला बदलकर महागठबंधन में चले आए, वहाँ भी उनकी करारी हार हुई। पिछले विधानसभा चुनाव में वो एक तीसरा मोर्चा बनाए थे, ओवैसी की पार्टी AIMIM और मायावती की पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने गठबंधन किया था और वो उसके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे और उन लोगों का उनका खाता भी नहीं खुला। और लोकसभा में भी उनकी हार हो गई थी पिछली बार, विधानसभा में भी हार हो गई, और अभी वो नीतीश कुमार ने भी उनको केवल MLC बनाकर रख दिया, कुछ नहीं बनाया पार्टी में। तो अगर उनका बहुत बड़ा दबदबा होता तो नीतीश कुमार भी नहीं चाहते कि वो उनको छोड़कर जाए। इससे बीजेपी को क्या फायदा और क्या बीजेपी क्या सोच रही है? देखिए, बीजेपी के पास जो उनका अपना कोर वोटर्स है और जो उनकी एक ग्राफ है वो एज इट इज़ है, लेकिन बीजेपी अब क्या कर रही है, जो मतलब पिछड़े जातियों में वो थोड़ी वोट बैंक को लेकर सेंधमारी कर रही है। पहले सवर्ण जाति का ज़्यादा इंटैक्ट वोट होता था, उसके साथ साथ उसने निचले और पिछले जातियों के बीच भी अपनी थोड़ी पकड़ बनाई है। तो बीजेपी अब इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा
अभी बहुत ध्यान नहीं दे रही है, वो वेट एंड वॉच की स्थिति में, क्योंकि आरसीपी सिंह को भी आपने देखा कि बहुत हल्ला था कि बीजेपी में अभी तक वो कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल ये उनकी एक प्लान रही होगी। मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा, अगर बीजेपी में ये सारे लोग आ जाते हैं तो बीजेपी का जो अपना कोर वोट बैंक है उसके तहत ये लोग आ जाएंगे, लेकिन अलग अलग अगर विभिन्न पार्टियां होंगी, जदयू माफ़ कीजिएगा उपेंद्र कुशवाहा की एक अलग पार्टी अगर हो जाएगी, आने वाले समय में अगर आरसीपी सिंह भी एक अलग पार्टी बना लेते हैं और चिराग पासवान भी एक अलग पार्टी बनाकर मैदान में उतरते हैं, तो ये सभी अगर नीतीश के खिलाफ गोलबंद होते हैं और अलग अलग पार्टियां अलग अलग जगहों पर, जिस तरीके से चिराग वाला हम लोग प्रकरण देखे थे पिछले चुनाव में, तो इस तरीके से हो सकता है कि अमित शाह जी की कोई प्लानिंग होगी कि इस तरीके से वोटों का बिखराव हो और नीतीश कुमार पे ये लोग हमलावर हो और जनता का फोकस वहाँ हो, ताकि अगर कोई बीजेपी को वोट नहीं कर रहा है तो इन लोगों को वोट करे और उनका वोट कटे। तो इसमें एक बात और कि बीजेपी कहीं महाराष्ट्र वाला खेला तो नहीं करना चाह रही? नहीं, वैसा बिहार में होता नहीं दिख रहा है। वैसा महाराष्ट्र का खेला होता तो वो आरसीपी सिंह कर गए होते, या और भी कई नेता हैं जदयू में, मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूं खुले तौर पर, आप समझ सकते हैं, नाम लेना ज़्यादती हो जाएगी। कई और ऐसे नेता हैं जो दूसरे दलों से जदयू में आए, वो भी ऐसा खेला कर सकते थे। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई परिस्थिति फ़िलहाल बनती दिख रही है, और ये निश्चित तौर पर एक महत्वाकांक्षा की लड़ाई थी, ये व्यक्तिगत स्वार्थ की लड़ाई थी, ये कोई जनहित के मुद्दे पर उपेंद्र कुशवाहा ने नहीं तोड़ा है। वो अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाश रहे हैं लंबे समय से। वो कभी नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो जाते हैं, कभी नीतीश कुमार, उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए। वो बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनकी नज़र है। मुझे याद है कि प्रतिदिन नीतीश कुमार के खिलाफ, उन शिक्षा के खिलाफ उन्होंने अलख जगाया, जोरदार प्रदर्शन किया, पूरे बिहार की यात्रा पर निकले, अनशन पर गए, किसी तरह से वो नीतीश कुमार को यहाँ पर मतलब गिराना चाहते थे, उनकी सत्ता से उन्हें बेदखल करना चाहते थे, लेकिन वापस जाकर फिर उन्हीं के साथ वो जुड़ गए, उनको कुछ लाभ दिखा, फिर अब उनसे अलग हो गए, अब फिर वो वही करेंगे। अब नरेंद्र मोदी जी के साथ उपेंद्र कुशवाहा जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन ये आप भी समझदार हैं, हम सभी समझदार हैं। लेकिन इशारों में जब उनसे मीडिया ने पूछा कि नीतीश कुमार बोल रहे थे कि कहीं और से वो डील हो रहे हैं या अनाउंसमेंट हो चुका है, तो नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए भी उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ इंडिकेशन तो किया था कि भविष्य में क्या होगा। देखिए, नीतीश कुमार भी तो शायद डील किए थे तेजस्वी यादव के साथ, इस तरह की कुछ बयान उन्होंने दिया। देखिए वो तो भविष्य में जा भी सकते हैं भाजपा के साथ। भाजपा के साथ अब तो उनका गठबंधन ही होगा ना, अब तो वो जाएंगे नहीं, चूंकि पार्टी बना ली तो वो जदयू में आकर उन्होंने हश्र देख लिया। तो बीजेपी में भी लीडरों की एक लंबी फौज है। अगर आप देख ले आज की तारीख में बीजेपी जितनी बड़ी पार्टी है, बीजेपी के पास बहुत सारे लीडर हैं। अब बाहर से कोई लीडर आएगा, जब तक कि वो कोई बहुत बड़ा कद्दावर नेता ना हो जिसके आने से बहुत फर्क पड़ जाए, तो आप देखिए कि बीजेपी कई लीडर्स को ले तो लेती है, लेकिन तुरंत उन्हें भी कोई बहुत बड़ा मौका दे दिया जाए ऐसा संभव होता नहीं दिखता है, क्योंकि बीजेपी में अपने जो लीडर्स हैं उनके बीच भी बहुत तरह का बिखराव हो सकता है, रिवोल्ट हो सकता है, या कह सकते हैं कि जो प्रतिशोध देखा जा सकता है, एक गलत मैसेज जा सकता है। क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से अगर किसी को टिकट दिया जाता, अगर उपेंद्र कुशवाहा को दे देते हैं, तो बीजेपी का कोई एक पुराना कार्यकर्ता या नेता उसकी टिकट कटती है, तो ये भी पार्टी के लिए दिक्कत होती है ना। लेकिन गठबंधन के आश्रय अगर अलग अलग सीटें जाती हैं तो वो थोड़ा कम उसमें असर दिखता है। तो कुल मिलाकर अभी जो चर्चा हुई, उपेंद्र कुशवाहा जो अपनी एक पार्टी बनाए, तो इससे नीतीश कुमार पर कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ने वाला है, और ये उनकी अपनी महत्वाकांक्षा की लड़ाई थी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। फिर नए वीडियो के साथ, नई चर्चा के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।